दिल्ली के राजूकरी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज गति से दौड़ रही थार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में थार चालक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना गया है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद पुलिस महकमे से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सेक्टर 8 थाना परिसर के मालखाने से पुलिस की सुरक्षा में रखे गए 32 लाइसेंसी हथियार चोरी हो गए। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए सभी हथियार बरामद कर लिए हैं और इस मामले में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि ITI के माध्यम से अप्रेंटिस पर आया एक युवक कथित तौर पर एक कर हथियार मालखाने से बाहर निकालता रहा और अपने परिचितों के जरिए उन्हें बेचता गया। घटना का खुलासा रूटीन जांच के दौरान हुआ, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने विस्तृत जांच शुरू की। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मालखाना इंचार्ज ASI राजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में छात्रों की गूंज कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन का मकसद राहुल गांधी का संदेश देश भर के छात्रों तक पहुंचाना है। कांग्रेस ने शुक्रवार को अनंतनाग से अपना देशव्यापी छात्रों की गूंज कैंपेन शुरू किया है। ये कैंपेन नीट पेपर लीक के मुद्दे और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं पर केंद्रित है। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया और कई युवाओं ने अपनी राय रखी। सभा को संबोधित करते हुए AICC के महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इस कैंपेन का मकसद राहुल गांधी का संदेश देश भर के छात्रों तक पहुंचाना है। साथ ही बार बार हो रहे परीक्षा पेपर लीक के लिए जवाबदेही तय करने और छात्रों पर तनाव कम करने के लिए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करना भी इसका उद्देश्य है। नीट पेपर लीक को लेकर जिला सांबा में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाओं ने देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदु पवार ने कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण ने छात्रों और उनके अभिभावकों का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि देश भर में छात्र न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। कांग्रेस की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रम जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किए जाने की कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार के राज्य मंत्री एवं नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की जाए। बिना नोटिस प्रतिष्ठानों को सील करने से व्यापारियों में भय और असंतोष का माहौल बन रहा है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, MDA उपाध्यक्ष, MDA सचिव और मुख्य अग्निशमन अधिकारियों से वार्ता करते हुए प्रशासन का उद्देश्य नियमों का पालन कराना होना चाहिए कहा, न कि व्यापारियों में आतंक का वातावरण पैदा करना। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रतिष्ठान में कोई कमी या नियमों का उल्लंघन मिलता है तो पहले संबंधित व्यापारी को नियमानुसार नोटिस जारी कर कमियों को दूर करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए, उसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिला सांबा में श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों से आने वाली लंगर समितियां लॉजमेंट सेंटरों पर पहुंचना शुरू हो गई हैं, जबकि कई समितियों को प्रशासन की ओर से लंगर लगाने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए ADC सांबा और तहसीलदार घगवाल लगातार लॉजमेंट सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान लंगर सेवादारों के अनुमति पत्रों की जांच की जा रही है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन के अनुसार श्री अमरनाथ
यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जबकि श्रद्धालुओं की सेवा के लिए 30 जून से लंगर सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। महामंडलेश्वर श्री प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को 100 करोड़ लोगों की आस्था के घर पर हमला करार दिया। उन्होंने इस घटना को भारत की एक बहुत बड़ी दुर्घटना और साजिश बताते हुए इसे महाअपराध की संज्ञा दी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जनपद स्थित शिव चौक पर पहुंचे महामंडलेश्वर श्री प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने सर्वप्रथम भगवान शिव शंकर की आराधना की। इसके उपरांत उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस घटना से ट्रस्ट में अब कोई नैतिकता नहीं बची है। यदि नैतिकता होती तो ट्रस्ट के सदस्य अपना त्याग पत्र दे देते। उन्होंने सरकार से बिना देर किए इन ट्रस्टियों को हटाने की मांग की। महामंडलेश्वर ने निपेंद्र मिश्रा को इस षड्यंत्र का मुख्य व्यक्ति करार देते हुए उनके विरुद्ध भी एक FIR दर्ज करने की बात कही। केतन अग्रवाल मर्डर मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जांच के तहत लोनावाला ग्रामीण पुलिस शुक्रवार को गुप्त रूप से सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोहगढ़ किले के पास लेकर गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपियों को सुबह करीब 11 बजे किले के पास लाया गया था। जांच अधिकारियों ने दोनों से पूछा कि वो किले तक पहुंचने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल कर पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि किले तक पहुंचने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। सिया और चेतन से ये पहचान करने को कहा गया कि उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया था। घटनास्थल के रास्ते ही जांच के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को वापस पुलिस थाने ले गई। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच के तहत आने वाले दिनों में पुलिस सिया गोयल के माता पिता के बयान भी दर्ज कर सकती है। सोशल मीडिया पर सिया गोयल और उसके भाई साहिल गोयल का एक वीडियो वायरल है, जिसमें दोनों पार्टी करते और शराब पीते नजर आ रहे हैं। केतन के घर वालों का कहना है कि ये सारी बातें उनसे छुपाई गई थी। उन्हें बताया गया था कि सिया एक घरेलू लड़की है और वो पार्टी और शराब दोनों का सेवन नहीं करती, पर इस वीडियो में दोनों शराब के साथ दिख रहे हैं।